जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, जिंदगी की राह आसान नहीं है। इसमें सुख है तो दुखी भी है, आनंद है तो चिंता भी, अपनापन है तो परायापन भी। ईश्वरीय रचना यही है कि हर चीज को दो पहलू है, एक के बिना दूसरा अकेलापन और अधूरा है। मानस का प्रसंग है, निषाद राज कहते हैं कि कई ननद ही मनमंदी कठिन कटुलीपन की। जय रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दिन, मंदमती के कई के कुटलीपन की वजह से ही भगवान राम को वनवासी होना पड़ा। निषाद राज के मुख से ऐसा सुनकर लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, काहू ने कहो सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, यह तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। नमस्कार प्रिय भक्तों, इस दिव्य वीडियो को शुरुआत हम एक सुंदर प्रार्थना से करेंगे। हे कृष्णा, जो भी श्रद्धालु आज आपकी इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से सारे दुख हर लो और उन्हें अपने प्रेम और आशीर्वाद से भर दो। मित्रों, हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है कि कृपया नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपका यह प्रेम भरा संदेश हमारे इस भक्ति परिवार को और भी दिव्यता से भर देगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि हर बार जब हम श्री कृष्ण की लीला, कोई आध्यात्मिक कहानी या दिव्य संदेश लेकर आएं, आप उस यात्रा का हिस्सा बन। तो चलिए बिना देरी किए इस पवित्र यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें सुख ही नहीं हो तो मिलेगा कहाँ से। कर्म प्रार्थना विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। हम आज जो कुछ कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाएंगे, पर फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ का अशुभ होना ही है। आज हम जो कुछ हैं वह पिछले कर्मों का देन है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अपने पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा, ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है। उन परिस्थितियां से अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के बल निपटाना तो आपको ही होगा। शक्तियाँ पुरुषार्थ वाले की मददगार होती है, निठल्ले आलसी और लोगों को नहीं। कुछ आलसी लोगों का कहना है, अगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, या राम खबरिया लेप करी है। दया लागी तो देव करी है, या फिर जिसने पैदा किया है वो पेट भरेगा ही, आदि आदि। उपरोक्त कथन सत्य है, जरा भी है शंका की गुंजाइश इन जिस गीता में भगवान कृष्ण ने योगक्षेम की बात कही है वही कर्म की प्रधानता को दर्शाया है। भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर देखिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से निकटता बढ़ाने पर वे सब जिम्मेदारी स्वयं वहन करते हैं। जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त है, पर आलसी कामचोर उसे नहीं पा सकता। मनुष्य को ईश्वर ने असीमित शक्ति दी है, बुद्धि और पुरुष दिया है, जिसके बल पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता। भय और अतृप्त वासना ही समस्त दुखी की जड़ है। जीवन भर मनुष्य जीविका के प्रपंच में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझा हुआ उनको प्रकार के अनैतिक कर्मों से लगा रहता है।
भविष्य के भय को सोचकर अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेता है और श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रेम मार्ग का अनुगामी हो जाता है, जिसने दुख के सिवा कुछ ही नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की सत्यता मृत्यु को भी नकारने लगते हैं और भविष्य के लिए नैतिक अनैतिक तरीका अपनाकर संग्रह में लगे रहते हैं। लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर चलकर पाया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपभोग को पूरा नहीं मानता, पर इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से छल, कपट, ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्मों में मनुष्य लिप्त नहीं होगा और मेहनत से जो कमाया है उसी को हरी इच्छा समझकर संतोष करेगा। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होगी। क्रोध, लोभ, मोह सभी दुख देने वाले हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति दूर भागेगी। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं है, इसे यथासंभव अपने आचरण में लाना चाहिए। कभी किसी अंधे को सड़क पार कराकर किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, पर अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी। विश्वास करना सीखिए, विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उसकी संतान हैं। विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है। अंततः सभी में, चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सब में ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्याग कर प्रेम करना सीखिए। यही सतत सुख शांति की राह है। घर में छोटे मोटे मन मुटाव तो चलते रहते हैं, पर यह कलह के कारण बनकर दुखदायी भी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अधिकार की गांठ तो मजबूती से बांध लेते हैं, पर कर्तव्य की पूरी तरह अपेक्षा करते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए यदि दूसरों की बात पर गौरपूर्वक विचार किया जाए तो निश्चित लगेगा कि मनमुटाव के अनेक कारण बेसिरे पैर के बेतुके ही थे। उदाहरण स्वरूप, अगर आप परिवार के बड़े हैं और आपने चाय मांगी पर मिलने में काफ़ी विलम्ब हो गया, तो आपके मन में यह धारणा पनप सकती है कि जानबूझकर मेरी उपेक्षा की जा रही है, जबकि दूसरे कारण अनेक हो सकते हैं। अहम पालने के बजाय यदि कारणों की तरफ सोचा जाए तो मनमुटाव का प्रश्न ही नहीं होगा। सेवा लेने की बजाय सेवा देने का भाव आपकी खुशी कई गुना बढ़ा देगा। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य क्या पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। जब हम कुछ गलत करते हैं तो क्या भगवान हमें दंड देते हैं? यदि आज कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी करने की उसकी क्रिया दृश्यमान कर्म है। इस कर्म का फल इस जीवन काल में ही मिल जाएगा, उसे बदनामी और सजा दी जाएगी। लेकिन यह भगवान नहीं है जो उसे सजा देते हैं। भगवान कभी किसी को कोई सजा नहीं देते, ना ही वो किसी को इनाम देते हैं। हमें जो दंड का पुरस्कार मिलता है वह सब हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है, और यह परिणाम हमें कुदरत होती है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सका है। देर सवेर कर्मों का फल मिलता ही है। कैसे? आइए जानते हैं। इस कर्म फल पर एक कहानी के जरिए। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का एक काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने का उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब रात को पहरा देने वाले पहरेदार को चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार को मारने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वो पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। श्री कृष्ण कहते हैं कोई किसी का नहीं होता। कहने के तो यह दुनिया रिश्ते से भरी है, पर जब दर्द गहरा होता है तो भीड़ में भी अकेलापन चिखने लगता है।
तुम गिरते हो तो उठाने वाले बहुत कम होते हैं और गिरते हुए देखने वाले की कतार लंबी होती है। जिसे तुमने अपना समझकर सीने से लगाया वही सबसे पहले मुंह मोड़ जाता है और फिर कहते हैं तुम बदल गए हो। जैसे तुमने नहीं उन्होंने तुम्हें मजबूर किया बदलने पर। कभी सोचा है जिनके लिए तुमने रात जगकर बिताई उनके लिए तुम एक नोटिफिकेशन तक नहीं रह जाते। समय आने पर मतलब निकलते ही लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, और तुम एक अधूरे सवाल की तरह हर दिन खुद से ही जवाब मांगते रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो रिश्ते मौके पर बनते हैं वह मौके बदलते ही टूट जाते हैं। अब तो यह भी यकीन नहीं होता कि कौन हंसी में शामिल है और कौन सिर्फ चेहरे का मुखौटा पहनकर तुम्हारा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी खुद से पूछा है क्या वाकई कोई अपना है या फिर सब उतने ही है जितना उन्हें जरूरत है। पीठ अगर मजबूत नहीं रखी तो 87 से ज़्यादा धोखा पीछे से मिलता है, और जो रिश्ते पास होकर भी दिल के सन्नाटे में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं वो रिश्ते नहीं समझौते होते हैं। इससे पहले जो मुस्कुराता है वह जोड़ी नहीं खुश भी हो, क्योंकि कई बार हंसी सबसे बड़ा पर्दा होती है। तन्हाई छिपाने का वो जो बार बार खामोश रहता है उसने चिल्लाने से बहुत पहले उम्मीद छोड़ दी थी। समझाने से नहीं, कुछ बातें तब समझ आती है जब वो खुद पर बीत जाती है। जो लोग माफ़ी मांगते नहीं बल्कि महसूस करवाते हैं वही सबसे गहरी चोट छोड़ जाते हैं। दिल को आवाज़ नहीं होती लेकिन उसका टूटा होना सब कुछ खामोश कर देता है। क्या तुमने कभी किसी के लिए खुद को इतना खो दिया कि आखिर में पता चला वह भी तुम्हारा था ही नहीं। मनाओ मत में नाराज नहीं हूँ यह सब वाक्य है जिसमें सबसे ज़्यादा दर्द छिपा होता है, क्योंकि कभी कभी इंसान नाराज नहीं होता बस थक चुका होता है। कुछ लोग की नज़दीकियों अकेलेपन से ज़्यादा तकलीफें दे होती है क्योंकि उनका होना न होना बनकर रह जाता है। ध्यान रहे किसी ज्योतिष के दुकान पर मुकद्दर नहीं बिकते, और जो हाथ को लकीरों पर चलता है वह अक्सर जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ देता है। तुम अगर अच्छा करोगे तो दुनिया बोलेगी और क्या किया, तुम अगर गलत करोगे तो दुनिया चिखेगी। देखा तब पहले से जानते थे। क्या अजीब फिसरत है, सालों के रिश्ते एक पल में भुला दिए जाते हैं और लोग कहते हैं सब किस्मत है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी पीठ पीछे बातें हो तो डरना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है वह देर सवेरे सब पर असर करता है। अब उलट कर देखो, जिनसे तुमने कभी सहारा मांगा था आज वह दूसरे के लिए दीवार बने हुए हैं। तुम गिरते रहें और वह खड़े रहें, तामसमीन बनकर दुनिया की विडंबना यही है जो दीपक दूसरों के लिए जलता है उसे भी लोग जला हुआ ही कहते हैं। तुम खुद के रास्तों पर चल पड़े तो यह लोग कहेंगे फालतू बैठे थे, अच्छा हुआ निकल पड़े। तुम अगर खुश रहो तो भी जलने वाले की कतार कम नहीं होगी। हैरान मत हो अगर कोई तुम्हारी 1000 कोशिश के बाद भी अपना न बना हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दूसरों की भावनाएं समझ के लिए होनी होती है। जिंदगी का झगड़ा दरअसल ख्वाहिशों का है। ना किसी को कम चाहिए ना किसी को गम चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए बिना किसी कीमत के। सच तो यह है मैं उस दौर से भी गुजरा हूँ जहाँ रोते हुए खुद को ही चुप करना पड़ता था, और तब समझ में आया कि खुद की सामान सबसे बड़ा होता है। मत भूलो यह वही दुनिया है जो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है, तो तुम क्या चीज हो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी ऊपर वाला तुम्हारा हाथ इसीलिए खाली करता है क्योंकि वो कुछ नया कुछ बड़ा देने वाला होता है। तुम सोचते हो यह सज्जन है, लेकिन वह तो शुरुआत होती है एक नई यात्रा की जहां दर्द नहीं अनुभव बोला करते हैं।
जीवन उनका नहीं जो बस जी रहे हैं, बल्कि उनका है जो हर चोट में भी अर्थ खोज लेते हैं। जीवन एक गुड पर्सन की तरह है जो जितना सोचोगे उतना ही उलझेगा। कभी कभी विश्लेषण से ज़्यादा जरूरी होता है एक बार आंख बंद कर भरोसे से बह जाना। मन में भरकर जीने से ज़्यादा जरूरी है मन भर के जी लेना, क्योंकि जो पल अभी है वह दोबारा कभी नहीं आएगा, ना कल, ना परसों, ना कभी। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारी जरूरत अभी किसी को नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बेकार हो। बस वक्त का पहिया रुका नहीं है और लोगों की आंखों से अभी तक जमीन पर ही उलझी है। जो जमीन के नहीं होते वह कहीं के नहीं होते, और जो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं वही अडिंग रहते हैं। सोचो मत कि प्यार क्या है, तराजू नहीं होता यह तौलने का, प्रवाह ही बताती है कि ख्याल का पलड़ा किसके लिए भारी है। रिश्ते अगर बोझ बनने लगे तो उन्हें निभाना नहीं, समझदारी से अलग करना भी एक हिम्मत होती है। तुमने कभी देखा है नदियों की तरह बहती कहानियाँ? कोई नहीं जानता कहाँ मिलेगी, कहाँ बिखरेंगी, कहाँ जाकर सागर बनेगी। बस बहते रहना पड़ता है, बिना रुके, बिना पूछे। दिल की पहचान करना आसान है। जो दुख नहीं वो पत्थर है, और जो दुखता है वह जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ नहीं होता धैर्य की परीक्षा होती है, जब सब कुछ मिल जाता है व्यवहार की जीवन बार बार पूछता है। अब बताओ कौन हो तुम, दर्द में या शक्ति में? दूसरों की गलतियां को हम तौलते हैं, अपनी गलतियां भूल चुके में डाल देते हैं। इंसान की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि वह सिर्फ दूसरे की शीशे साफ करता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तानों की मिट्टी में तब कर इंसान राख नहीं सोना बनता है। औकात से बड़े दिखावा इंसान को कर्ज में डुबा देता है, और कर्ज सिर्फ पैसा का नहीं होता, भरोसे का, संबंधों का, आत्मसम्मान का, यह सबसे भारी होता है। बीता हुआ कल दिमाग में रहता है, आने वाला कल हाथ में, और जो आज है उसे जियो, क्योंकि वही एक पल है जो सच में तुम्हारा है। कितने बच्चे हैं जो उपहार न मिलने पर बस रोते हैं, लेकिन अगर संस्कार न मिले तो पूरी जिंदगी भटकते हैं। डांट सही जगह मिले तो दिशा बनती है। पिता की फटकार, गुरु की डांट और सुनार की चोट सिर्फ आभूषण गढ़ती है। अपनी अपनी हिम्मत है जनाब, कोई हवा के झांकों से बिखर जाता है तो कोई तूफानों में भी मुस्कुराकर खड़ा रहता है, क्योंकि मुस्कुराकर कभी चेहरे की नहीं संस्कारों की ताकत होती है। बात सिर्फ यह नहीं है कि कितने ऊंचे उठे तुम, बात यह है कि कितने विनम्रता बचाए रखी उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी, क्योंकि प्रेम फैल देकर झुकता है, पर इंसान अक्सर फैलते ही अकड़ जाता है। बड़े बनो पर किसी के लिए बड़े मत बनो। जब तक इंसान मनुष्यता नहीं तब तक उसका बड़ा होना सिर्फ भ्रम है। मंदिरों में सोने के कलश लगे हो तो क्या, माथा तो आज भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही चुकता है, और यह पत्थर हमेशा स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जीवन में कितना भी सफल हो जाए, अगर तेरी सफलता में माँ बाप परछाई नहीं तो वो रोशनी भी अंधेरे भरी होगी। कभी माँ से पूछा है कैसे संभाल लेती है सब कुछ? मुसीबतें, भूख, आंसू, घुटन और वक्त को भी झुका देती है। बस तुम्हारे लिए पिता और सूरज की तरह होता है। गर्म जरूर लगता है, पर अगर ना हो तो जीवन की सुबह ही नहीं होती, और जब होता है तो खुद जलकर तुम्हारी राहें रोशन करता है। एक मंजूरिया ने अदालत में कहा, मेरे माँ बाप को भी सजा दो, क्योंकि जब मैंने पहली बार चोरी की उन्होंने टोका नहीं, फिर मैंने आदत बना ली। अगर शुरुआत में ही एक थप्पड़ खाया होता तो कड़वी सीख मिली होती, तो शायद आदत नहीं आज वह सामान की कुर्सी पर बैठा होता।
यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हर घर की खामोशी में छुपी एक अनकही जिम्मेदारी है। बच्चों पर 2 गुना समय लगाओ और अंधा खर्च करो, वरना समय बीत जाएगा। और बच्चे हाथ से ताला चाबी से भी खुलता है, हथौड़े से भी, पर एक चाबी वाला ताला बार बार चलता है, जबकि हथौड़े वाला बस एक बार। तो संबंधों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम के चाबी से खोलेगी, वरना जो ताले टूटते हैं वह फिर कभी बंद नहीं होते और ना ही खुलते हैं। भीड़ बहुत है अपनी की, पर अपना कोई नहीं। हर कोई साथ तब तक है जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ है। जो सांसें रुकने से पहले रिश्ते रुक जाते हैं, वह भी एक किस्म की मौत है, और जो विश्वास टूट जाए वह सबसे अस्थायी मृत्यु होती है। कभी सोचो, तुम्हारे शब्द कल को भी याद किए जाएंगे, या तुम भी भीड़ में एक धुंध बनकर रह जाओगे। क्रोध में कहे गए शब्द कल जब ठंडा दिमाग लौटेगा तो समझदारी भी साथ लाएगा। इसीलिए शब्दों को तलवार मत बनाओ, गर्म बनाओ। वो कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जो कहे मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मिला हुआ सुख सबको मिले, बस वही असली अमीर होता है, जो पैसे से नहीं मन से धनवान होता है। रिश्तों में जब इंसान की जगह अहम आ जाए तो समझ लो वह रिश्ता अब सांस तो लेता है पर उसमें जान नहीं बची। छोटे लोग आपको बुराई इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करने लायक कोई बड़ा काम नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दुनिया से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, मशवरा देने वाले को नहीं। बेवजह झुकने से दूसरों का कद्र नहीं बढ़ता, बस तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। झुकना चाहिए पर तभी जब सामने इंसानियत हो। अगर सामने वाला केवल स्वार्थ है तो सिर ऊंचा रखना ही बेहतर है। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई छोड़ दे, धोखा तब होता है जब कोई पास रहकर अजनबी बना रहे। कभी कभी हम किसी को इतना मान लेते हैं कि उसके चले जाने के बाद ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ समझ आता है, केवल सन्नाटा बजता है। और वही सन्नाटा सबसे ऊंचा शोर होता है जो सिर्फ भीतर सुन जाता है। तू मोहब्बत कर पर चेहरे से नहीं, क्योंकि यह दुनिया चेहरे पर सस्ती है, चरित्र पर नहीं। अमीर होना कोई बुरा बात नहीं, पर जब तक दिल की दौलत बाकी है तब तक ही इंसान कहलाता है। मैं भी बहुत अमीर था, खर्च भी बहुत किया, पर यह दौलत नोटों में नहीं, भावनाओं में भी। और दुनिया भावनाओं को नहीं गिनती, यह सिर्फ नोट गिने जाते हैं। कभी किसी को पाने से जिंदगी नहीं बनती, पर किसी सच्चे को खो देने के बाद कई बार जीने का मन ही नहीं करता। वो लोग जो हमारी कदर नहीं करते, अनदेखा करना ही खुद को इज्जत देना होता है। तो तू अगर खुद की नज़रों में गिर गया तो फिर दुनिया की हर तालियां तेरे लिए बेईमानी हो जाएगी। वक्त रखते सुख रिश्तों की सिंचा लो, वरना एक समय ऐसा आएगा जब तुम जड़ से ज़्यादा होकर हरियाली की भीख मांगेगा। मोहब्बत और मौत दोनों अजीब चीज़ें हैं। एक को दिल चाहिए, दूसरे को धड़कन, और दोनों तब आती है जब इंसान सबसे ज़्यादा जीना चाहता है। जो लोग अपनी सच्चाई पर शर्मिंदा नहीं होते, दूसरे की अच्छाई पर शंका करते हैं। खुश रहना है तो एक काम करो, लोग क्या सोचेंगे यह सोचना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वही लोग दर्द को समझेंगे। पर यही तो विडंबना है कि कोई वही लोग सबसे पहले उस दर्द को मजाक भी उड़ाते हैं। बच्चों की खिलौने नहीं, कठोर संस्कार दो, क्योंकि अगर उन्हें ठोकर लगनी ही है तो वह जीवन के झूठ से लगे, तुम्हारे प्रेम से नहीं। जो पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है कि समझदार भी हो। कई बार एक अनपढ़ इंसान भावनाओं के किताब सबसे बेहतर पढ़ लेता है। इंसान की पहचान शब्दों से नहीं, उसके सन्नाटों से होती है। वो जो बोलता नहीं वही असली सच होता है।
कभी कभी सबसे बड़ी अमीरी एक अच्छी नींद होती है और सबसे बड़ी गरीबी जो बेचैनी जो जागती रातों में आंखों से नहीं सांसों से टपकती है। दुनिया के सबसे कीमती रिश्ते वह होते हैं जिनमें कोई शर्तें नहीं होती, सिर्फ एक मौन स्वीकार होता है जो तुम्हारे पास फ्री में है। हवा, पानी, नींद, चैन, भरोसा, उसी की कीमत सबसे ऊंची है। जो इनसे वंचित है वह चाहे अरबों का मालिक हो लेकिन भीतर से कंगाल ही रहता है। हमने हर किसी का दिल रखने की कोशिश की है पर अंत में वह एक याद नहीं रहा कि अपना दिल रखा कहाँ था। कोई नज़दीक नहीं होता जब तक उसे खोकर बहुत दूर से ना देखो। जो कुछ भी चुभे वह विचार हो, व्यवहार हो या व्यक्ति, छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि कांटे तभी चुभते हैं जब तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो। कभी कभी बातों से ज़्यादा खामोशी शोर करती है, क्योंकि जो रोना चाहिए बस आंखों से नहीं अंदर ही अंदर भी बहता है। जिन्होंने नींद तोड़ी है वही जानते हैं कि ख्याल कैसे बनते हैं। जिन्होंने भरोसा खोया है वही जानते हैं कि विश्वास की दरार कितनी गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो बोलता है, बुद्धिमान वो है जो जानता है कि कहाँ चुप रहना है। हर चीज़ की अपनी धार होती है। ब्लेड पैरों को नहीं काट सकता, कुल्हाड़ी बालों को नहीं संवार सकती। हर किसी की काबिलियत अपनी जगह की मांग करती है। तुम अगर किसी की मुस्कान बन सकते हो तो बनो, वरना किसी की उदासी का वजह मत बनो। अपने का बदल जाना घर या समय के बदल जाने से कहीं ज़्यादा दुख देता है, क्योंकि घर और समय लौट सकते हैं पर कोई अपना जब पराया हो जाए तो केवल स्मृति बचती है, जिसे ना बदला जा सकता है ना भुलाया। कई बार खुद को समझने के लिए हमें दूसरों से दूर जाना पड़ता है। सब्र दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है, क्योंकि दुनिया आंसू नहीं पूछती, वजह पूछती है और फिर उसी वजह पर हंसती है। हर इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है उतने ही तेजी से उसकी इंसानियत ऑफलाइन हो रही है। इज्जत पैसे से नहीं मिलती, वह चरित्र से बनती है, और एक बार टूट जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे जोड़ नहीं सकती। रातों से लड़ना पड़ता है सपनों को जिंदा रखने के लिए, बातों से नहीं। जो सोचते हैं बहुत करते हैं, कुछ नहीं वह केवल थकते हैं, बढ़ते नहीं। भरोसे की उम्र कम होती है और घाव की उम्र लंबी। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा चुभती है और कुछ भी लोग फूल की तरह धोखा दे जाते हैं। कभी अपने अपने झूठ मत बोलो, क्योंकि जब तुम अपनी ही नज़रों से गिर जाओगे तो फिर कोई आईना तुम्हें अच्छा नहीं दिखा पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला मत समझो उस इंसान को जो चुपचाप चल रहा है, वह भी कभी भीड़ का हिस्सा रहा होगा, बस अब उसने दुनिया को तालिया नहीं अपने मौन का संगीत चुन लिया है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।